अपने डायनामिक ब्लॉक के लिए आज हम ब्लॉक कार्ड का कोड लिखेंगे जिसमें हम अपने ब्लॉक कार्ड के जितने भी प्रॉप्स हैं उनको कॉल्ड आउट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने कोड की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट करवाया हुआ है। रिएक्ट को इम्पोर्ट कराने के बाद आपने यहाँ पर कुछ और चीज़ों का एडिशन करना है, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे अपने कार्ड के कॉन्टेंट्स को इम्पोर्ट कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम कोड लिख रहे हैं इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो हमने कार्ड के कोड के अंदर यहाँ पर इंपोर्ट करने होंगे। तो पहले हम इनको डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम इसको सिंपली वहाँ इंपोर्ट कर देंगे। कार्ड के अंदर सबसे पहले कार्ड होता है, उसके बाद कार्ड का कंटेंट होता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कार्ड के टाइटल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराते हैं। अब ये सारी चीजें आपने कहाँ से कॉल्ड आउट करनी है, हम उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसके पाथ को डिफाइन करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे ड्यूल डॉट्स का यूज करना है। आप सबसे पहले कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई को चूज करना है। यहाँ से आपने कार्ड्स को चूज करना है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका पाथ जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो जाएगा। एरर क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि अब तक हमने कार्ड का कोड नहीं लिखा है। इसको इसी तरीके से रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरफेस बनाएंगे। इसको हम ब्लॉक का नाम देंगे। आप सिंपल कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको ब्लॉक कार्ड प्रॉप्स का नाम देती हूँ। ठीक है, सिंपल हमने इसको ये नाम असाइन किया। अब हम यहाँ पर इसकी पोस्ट आईडी असाइन करेंगे। पोस्ट आईडी असाइन करने के लिए आपने ब्रैकेट्स का यूज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट को डिफाइन करेंगे। पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले हमारे पास आईडी होती है। आईडी की डेटा टाइप हम क्या रखते हैं, स्ट्रिंग रखते हैं। तो हमने सिंपल आईडी की डेटा टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। इसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है यहाँ से। देन हम यहाँ पे अपना टाइटल असाइन करते हैं। टाइटल की जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो भी क्या होती है, वो भी स्ट्रिंग होती है। यहाँ पे भी सेमीकोलन एनहांस करेंगे। इसके बाद हम अपने जो भी पोस्ट होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं एंड डिस्क्रिप्शन की टाइप भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग रहती है। याद रखिए कि हम जब भी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमें अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। हमने क्योंकि अपने नैप बार में डेट दी थी तो हम यहाँ पे भी डेट असाइन करेंगे और इसकी भी डेटा टाइप सिंपल स्ट्रिंग रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें एक आदत इमेज यूआरएल की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इमेज यूआरएल कॉल कर लेते हैं। अगर आपने अब तक अपने ब्लॉग के इमेजेस नहीं बनाए हैं तो मिनिमम 6 to 7 ब्लॉग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं अप्रोक्सीमेटली 12 क्रिएट करूंगी, तो आप उसके लिए बैकग्राउंड्स को चूज कर लीजिए। उस बार आपने जैसा भी बैकग्राउंड रखना हो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। हम डार्क बैकग्राउंड्स की थीम को चूज करेंगे ताकि वो लाइटली हमारे पास वर्क करे। और इसकी जो डेटा टाइप है वो हम रखेंगे यहाँ पे बूलियन। लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपने सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ब्लॉक कार्ड का यूज करना है। इसको यूज करते हुए आपने यहाँ पे अपने डिजायर वैल्यूज को कंसीडर कराना है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे कंसीडर करा लेती हूँ। ब्लॉक कार्ड के बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक कार्ड के अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगा के हम उन सब चीज़ों को कॉल करेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन करी है, ये जैसे कि मेरी पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे मेरा डार्क बैकग्राउंड। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉलन लगाऊंगी। कॉलन लगा के मुझे यहाँ पे ब्लॉक कार्ड प्रॉप्स को कॉल करना होगा। इन सारी चीज़ों को कॉल करने के बाद हम सिंपल रिटर्न के फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर अपने कोड को जस्टिफाई करेंगे। अब एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इसको रिमूव करेंगे ताकि हमारा कोड परफेक्ट हो जाए। अभी जो एरर आ रहा है वो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से आ रहा है, तो इसको आपने सिंपली इग्नोर करना है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड को कॉल्ड आउट करते हैं, जिसके लिए हमने कैपिटल कार्ड को कॉल्ड आउट किया। इसमें क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे। क्लास नेम प्रोवाइड करते हुए हमने क्या करना है, बाकी की चीज़ों को यहाँ पे जो है वो डिफाइन नहीं करना। हम यहाँ पे क्लास नेम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस चीज़ के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलबेंड सीएसएस के थ्रू। ठीक है, तो क्लास में हमने टेलबेंड सीएसएस के थ्रू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करेंगे। हम अपॉस्ट्रॉफी के अंदर चीज़ों को नहीं डिफाइन करेंगे। और एक काम और करेंगे कि अपने कार्ड के टैग को लास्ट में क्लोज कर लेंगे। अब हम इसकी पैडिंग यहाँ पे 4 रखेंगे। इसके बाद हम डॉलर साइन का यूज करेंगे और इसके अंदर हम किसको कॉल करेंगे, इस डार्क बैकग्राउंड को कॉल करेंगे। इसको ऑप्शनल रख देंगे। ऑप्शनल रखने के बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगेगी। बैकग्राउंड हम इसका यहाँ पे जो है वो स्लेट 800 दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। अगर आप डार्क कलर रखें, जिसमें मैंने डार्क बैकग्राउंड रखा था तो मैंने स्लेट कलर रखा है। इसके बाद हमने इसका कलर टेक्स्ट जो है वो क्या दे दिया, वो हमने व्हाइट प्रोवाइड आउट कर दिया। देन हमें यहाँ पे सिंपल इसके हेडिंग टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है। तो हेडिंग टेक्स्ट में यहाँ पे अगेन स्लेट 800 प्रोवाइड कर
कर दूंगी। ये आपके पास ऑप्शनल हो सकता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली भी यूज करें, और अगर आपने कोई और डार्कर शेड देना हो तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे राउंडेड कर देंगे, राउंडेड के साथ लार्ज कर देंगे। यहाँ पे हम इसका शेडो डिफाइन कर देंगे, शेडो भी मेरा कितना रहेगा, वो लार्ज रहेगा, और साथ में हम यहाँ पर इसको हावर प्रोवाइड कर देंगे। ये सारी चीजें आपने एक ही लाइन के अंदर लिखनी है, ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आए। इसके बाद हम ट्रांजिशन करेंगे अपने जो है वो कंपोनेंट से रिलेटेड। इसको यहाँ पे हम शेडो प्रोवाइड करेंगे, इसका आपने ड्यूरेशन बताना होगा। तो ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली हम कितना रखते हैं, 150 और 300 अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपली इसको कंपाइल कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरा कार्ड जो है वो गलत टैग से क्लोज हो गया है, तो हम सबसे पहले अपने कार्ड के टैग को ठीक कर लेते हैं, ताकि हमारे कार्ड के टैग में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कार्ड नहीं आता, तो इसको आप यहाँ पे रिमूव कर लीजिएगा। अच्छा, ये ड्यूल टाइम मेरे पास जो है वो मैं कंट्रोल 0 करती हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल है ड्यूल टाइम लाइन लग गई थी, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी चीजें जो है वो अंडर प्रोसेस है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपने कार्ड को जो है वो डिफाइंड आउट कर दिया है। कार्ड को डिफाइंड आउट करने के बाद हमने सिंपल काम ये करना है कि हम एक अदद इमेज टैग का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपल एक इमेज का जो है वो यहाँ पे टैग लूंगी। इस इमेज टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं, ताकि इसका एरर जो है वो कंपाइल्ड आउट हो जाए। इस इमेज टैग के अंदर सिंपल हमने यहाँ पे सबसे पहले सोर्स डिफाइन करनी है। तो सोर्स के अंदर मेरे पास क्या चीज आएगी, सोर्स के अंदर मैं यहाँ पे बताऊंगी जो भी मेरा पोस्ट का इमेज यूआरएल है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर आते हैं। सोर्स में आने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं, देन हम यहाँ पे इमेज यूआरएल को कॉल करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमने असाइन की थी। इसके बाद हमने इसी का अल्टर टैग देना होगा। तो अल्टर टैग के अंदर जो भी कोई इसका टाइटल हमने असाइन किया होगा, हम वो डिफाइन करेंगे। तो मैं अल्टर टैग देती हूँ। अल्टर टैग भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में देंगे, और इसके अंदर पोस्ट डॉट टाइटल को जो है वो हम असाइन कर देंगे। देन हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी टेलमेंट सीएसएस देनी है, तो इसके लिए क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। विड्थ इसकी फुल रखेंगे, हाइट इसकी हम 48 रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कवर रख देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे पास किस तरीके से चीजें बन रही हैं। देन हम उसको राउंडेड कर देंगे, राउंडेड जो है वो हम टॉप से कर देंगे, और इसको लार्ज राउंडेड प्रोवाइड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा इमेज टैग जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि मैंने ना लास्ट में इमेज वाला जो मेरा टैग है, इसके अंदर मैंने बिल्कुल लास्ट में जाकर जो है वो यहाँ पे अपना इस टैग को क्लोज किया हुआ है। तो मैं इस टैग को यहाँ से इस तरीके से हटा देती हूँ, ताकि इमेज का एरर तो सबसे पहले मेरा खत्म हो जाए। बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम ओवर एंड आउट कवर कर लेंगे। तो इमेज हो गया। इमेज होने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इमेज होने के बाद मुझे सिंपल यहाँ पे कार्ड टाइटल कॉल करना है। तो मैं कार्ड टाइटल की प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉल करती हूँ। कार्ड टाइटल की प्रॉपर्टी कॉल करते हुए क्लास नेम का यूज करेंगे। क्लास नेम के अंदर चीजें जो डिफाइन करें वो हम अपने अपोस्ट्रॉफी के साथ ही डिफाइन करें। टेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा लार्ज रखेंगे, फाउंट हम इसका नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम मार्जिन टॉप से 4 रख देंगे। टेक्स्ट मेरा जितना भी होगा उसको हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे। और सेंटर अलाइन करने के बाद हम यहाँ पे चीजों को कंसीडर करते हुए दो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम किसको कॉल कर लेंगे, इसके अंदर हम पोस्ट टाइटल को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा पोस्ट टाइटल होगा वो कंसीडर हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, सर मुझे सिंपल सा एक काम करना होगा। वो सिंपल सा काम ये है कि अच्छा, एक काम और करते हैं, जो हमारा कार्ड है ना, हम इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपने कार्ड के टैग को क्लोज करती हूँ, ताकि मेरे प्रोग्राम में से थोड़ा सा एरर जो है ना वो चला जाए इस तरीके से। ठीक है, कार्ड टाइटल भी क्लोज कर दिया, और कार्ड टैग भी हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब इसके टाइटल के बाद जो है वो एक बीआर का टैग दे लेते हैं। बीआर का टैग देना जरूरी होता है, ताकि थोड़ा सा स्पेस जो है वो हमारे पास आ जाए। सबसे पहले कार्ड का टाइटल आएगा, फिर कार्ड का जो भी कोई कंटेंट आएगा हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कार्ड का कंटेंट डिफाइन करते हुए क्या करते हैं, इसके अंदर भी चीज़ों को कॉल करते हैं। तो सिंपली क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हुए इसका जितना भी टेक्स्ट है उसको ज़्यादातर जो है वो हम सेंटर कर देते हैं, ब्लैक में तो रहने देते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली जो मेरी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी होगी ना, वो हम कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली जाते हैं, और मैं इसके अंदर लिख देती हूँ पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पोस्ट डिस्क्रिप्शन हमने इसके अंदर कॉल कर दी।
इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने डिस्क्रिप्शन दे लिया, हमने टाइटल दे लिया, हमने अपना इमेज दे लिया, बस इमेज को हम जो है वो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली लगवा लेते हैं। तो उसके लिए एक डिप क्रिएट कर लेते हैं। इस डिप को क्रिएट करते हुए क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं, इसको हम फ्लेक्स कराते हैं अलाइनमेंट को, देन इसको कॉलम वाइज करा लेते हैं। सारे आइटम्स हमें सेंटर चाहिए होंगे। इसके बाद हमें टॉप से मार्जिन 4 चाहिए होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर हम अपनी डेट वगैरह को जो है वो कॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें, मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी डेट जो है वो स्ट्रिंग में असाइन कर रखी है, तो वो सिंपली डेट हम इस पैराग्राफ में कॉल करेंगे। सबसे पहले इसको टेलमेंट सीएसएस देते हैं, जिससे क्लास नेम का यूज करते हैं। क्लास नेम यूज करते हुए ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, और ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स में। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर जो है वो हम इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है वो अपने टेम्पलेट लिटरल लगाना है। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी, टेम्पलेट लिटरल जो होते हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर टेम्पलेट लिटरल लगाना है। और सबसे पहले हमने अपना टेक्स्ट डिजाइन करना है। टेक्स्ट को स्मॉल रखते हैं, बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन 2 देते हैं अपने टॉप मार्जिन का। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डॉलर साइन का यूज करते हैं, पैकेज का यूज करते हैं, और इसके अंदर अपने डार्क बैकग्राउंड को कॉल कर लेते हैं। डार्क बैकग्राउंड को कॉल करते हुए इसको ऑप्शनल बना लेते हैं। ऑप्शनल बनाने के साथ टेक्स्ट का कलर जो है वो हम अगेन स्लेट देंगे। पहले हमने 800 दिया था, 400 दे देंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको हम हाफ ग्राउंड जो है वो कंसीडर कर लेंगे। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे 400 दिया है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से अपने अपॉस्ट्रॉफी भी देनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट वरना कंसीडर होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम सेम टेक्स्ट असाइन करते हैं, और इसको इस बार हम ज्यादा कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इसको अब हमने स्लेट 800 का कलर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 600 तक का कलर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको प्रोवाइड आउट कर दिया। इसको प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपनी अलाइन हुई चीजों को कंसीडर करेंगे। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा अपनी डेट के लिए, जैसे कि मैं लिखती हूँ पब्लिश्ड ऑन, और पब्लिश्ड ऑन करके क्या करना होगा, यहाँ पे हमने अपनी न्यू डॉट डेट को जो है वो टारगेट करना होगा। ये चीजें भी हम कार्ड में प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं। इसके बाद हम अपनी पोस्ट डेट का यूटिलाइजेशन करेंगे, और मेथड कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग। उससे क्या होगा, टू लोकल डेट स्ट्रिंग को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम डेट दे रहे हैं ना, ये वाला भी एक मेथड होता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। इसको यूज करने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो भी हमने नैप बार में डेट दी होगी उसके अकॉर्डिंगली ये इसको अरेंज आउट कर लेगा। अच्छा, अगर आप एंकर टैग लगाना चाहें रीड मोड से रिलेटेड, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर ना अपना एंकर टैग भी लगा लेते हैं रीड मोड से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम रीड मोड लिख देते हैं, ताकि जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आए। फिर अपने एंकर टैग में आते हैं। एंकर टैग में आने के बाद हमें सबसे पहले क्या देना होता है, यहाँ पे href देना होता है। href के अंदर मैं एक पाथ देती हूँ, और पाथ ऐसा करते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स में देते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट से ये टेम्पलेट लिटरल्स दिए। हम इसमें लिखते हैं \पोस्ट, जो भी मेरी पोस्ट होंगी। और पोस्ट मुझे लेनी कहाँ से है, पोस्ट मुझे लेनी है पोस्ट डॉट आईडी से। पोस्ट डॉट आईडी से क्यों लूंगी पोस्ट, इसलिए लूंगी क्योंकि हमने यहाँ पे डायनामिक राउटिंग की है। ठीक है, तो पोस्ट जो भी कोई डिस्प्ले होगी उसकी डिस्प्ले आईडी भी हम साथ में फ्लेक्सिबली डिस्प्ले कराएंगे। इसके बाद टेलमेंट सीएसएस प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हम अगेन यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ताकि हम जो है वो अपने डार्क बैकग्राउंड को कॉल कर लें। अच्छा, इसमें विड्थ जो होगी वो मेरी फुल जाएगी। यहाँ पे पिक्सल्स में मैं इसको 6 ले लूंगी। टेक्स्ट जो मेरा होगा रीडमी का वो हम वाइट कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड हम ब्लू कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी जो थीम रखी है वो रेड एंड ब्लू पे रखी है। तो हमने इसको 600 कर दिया। इसके बाद हम इसको राउंडेड कर देंगे। राउंडेड करने के साथ साथ हम इसको हावर दे देते हैं। बैकग्राउंड इसका ब्लू प्रोवाइड करते हैं, कलर 500 देते हैं। इसके बाद जो है वो कॉल कर लेते हैं अपनी इस डार्क बैकग्राउंड को, और इस डार्क बैकग्राउंड को अगेन क्या करते हैं, इसको ऑप्शनल बना देते हैं। एंड इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमने सिंपल ब्लैक देना है। हावर करने पे मैंने क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन ब्लू कलर में दिया था, तो अब क्या करूंगी कि अब जो है वो
इसको प्रोवाइड करते हुए सिंपल रेड कलर का यूज करूंगी। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। हावर में जाऊंगी। हावर जो रहेगा मेरा यहाँ पे, वो बेसिकली क्या रहेगा, हावर मेरा रहेगा बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड अब जो है वो हम दे देंगे रेड कलर का, और रेड दे देते हैं 500। तो यहाँ तक ये मेरा जो है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाएगा। या इसमें एक चीज का और एडिशन भी हम कर सकते हैं, जैसे हम ड्यूल टाइम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम जो है वो ड्यूल टाइम एडिशन करते हैं। तो मैं सेम जो है वो बैकग्राउंड को यहाँ पे भी ब्लैक करूंगी, और इसके बाद मुझे अगेन जो है वो हावर करना होगा। हावर में मैं अगेन इसको बैकग्राउंड देती हूँ, रेड देती हूँ, 500 देती हूँ, ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे। तो अब मेरा जो कोड है वो क्या हो गया, वो 100% कंप्लीट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने क्या करना है, आखिर की लाइन के अंदर अपने सेमी कॉलन्स को लगाना है। एक बार अपने डॉक्यूमेंट को फिर से फॉर्मेट कर देते हैं, कंट्रोल 0 करते हैं। हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है, 2 जगह एरर है यहाँ पे पोस्ट डॉट डेट के अंदर। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे खुद कहता है कि ये जो एलिमेंट टाइप है एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अभी हमने कार्ड में इसको डिफाइन नहीं किया। और यहाँ पे भी कार्ड टाइटल, कार्ड कंटेंट एंड कार्ड जो है वो हमारे पास बाकी है, जो कि हम अपनी यूआई की कार्ड कैटेगरी में ऐड करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले अपने लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस रेडी करके रखिए अपने ब्लॉग से, ताकि हम अपने ब्लॉग को कन्वर्ट करें। एंड कन्वर्ट करके अब हम उसका जो हमारा पोजीशन है वो राइट हैंड साइड के ऊपर अपने वेबसाइट की देखना शुरू करें। ऑलमोस्ट एट द एंड हम अपने ब्लॉग पे आ गए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।